नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका RMLAU का है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था, जैसा कि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है 22 जनवरी को, और 28 जनवरी को जो है BSc BCom BBA BCA का पेपर लगा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को भी देख के जाएंगे। ये हमारी जो है सेकंड क्लास है आज की, ठीक है। दोनों क्लासों को आपको देख के जाना है। मोस्टली क्वेश्चन आपके जो है यहीं से आपके बनेंगे। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चन भी जो है पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि डोपामिन का स्रावण कम हो जाता है किस रोग में बच्चों? तो पार्किंसंस रोग में कम हो जाता है। इसमें का बी है। फिर आपका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला भी आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की कापरस लुटियस से स्रावित होता है। कापरस लुटियम से स्रावित होता है तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसमें का डी, इसमें का डी है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन की शुक्राणुओं की संख्या कम होने का परिणाम क्या है बच्चों? तो नपुंसकता हो सकती है। इसमें का बी। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये जो है कब लागू हुआ था बच्चों? 1971 में लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा कि फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है फर्स्ट एड में? तो एफ से होता है फेस, ए से आर्म हो जाएगा, एस से स्पीच, और टी से हो जाएगा आपका टाइम। इसमें का पहला ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण रुक जाता है तो दिल का दौरा पड़ने पर जो है रक्त का परिसंचरण जो है रुक जाता है। इसमें का पहला। फिर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ABC का फुल फॉर्म क्या होता है फर्स्ट एड में? क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। ABC का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ए से होता है एयर, बी से ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन की गर्भपात का प्रकार नहीं है बच्चों। देखो गर्भपात आपका मिश्र गर्भपात ये भी होता है, सेप्टिक भी है, पूर्ण गर्भपात भी होता है, लेकिन अनिवार्य गर्भपात कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट एड, ये जो शब्द है पहली बार कब प्रकाशन में आया था? तो 1870 में आया था, ठीक है। जो कि फ्रेडरिक स्मार्ट ने इसका प्रयोग किया था, जो कि पर्सिया के युद्ध में जो सैनिक घायल हो गए थे उनको बचाने के लिए जो इसका प्रयोग किया था। अगला देखिएगा जो कि 11। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कहोगे फ्रेडरिक स्मार्च को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर CPR देते समय CAB शब्द का प्रयोग जो कि किया जाता है, तो इसमें C स्टैंड फॉर क्या होता है? अभी मैंने आपको CPR में जो कि ABC बताया है, तो CAB जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया शब्द है, तो इसमें C का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है, ए से होता है एयर, बी से ब्रीथिंग होता है, सी से होता है सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर है कि पैक्ट शब्द में पी शब्द का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो पैक्ट शब्द का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। पी से होता है प्रोटेक्ट बच्चों, ए से होता है एक्ट, और सी से होता है क्लीन मतलब साफ रखे, साफ बनाओ, और टी का मतलब होता है टिल, ठीक है। तो इसमें पी का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्ट। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं बच्चों? तो कहोगे कंधे पर उठाकर। इसमें का पहला। फिर है पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पट्टियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है रोलर पट्टी, ठीक है। फिर है एक ट्रिगोनल पट्टी होती है, तीसरी होती है ट्यूबुलर पट्टी। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से कौन पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है? देखो ट्रिगोनल पट्टी होती है, रोलर पट्टी होती है और ट्रिब्यूनल होती है, लेकिन राउंड पट्टी नहीं होती, इसलिए इसमें का तीसरा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि रोलर पट्टियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों? तो ये जो है पैर की उंगलियों के लिए भी, हाथ की उंगलियों दोनों के लिए। इसमें का लगाओ डी। फिर है रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है बच्चों? आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है लोचदार, दूसरी होती है गैर लोचदार। अगला भी आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के 8 प्रकार की पट्टी, जो 8 प्रकार की जो पट्टी किसके अंतर्गत आती हैं? तो रोलर पट्टी के अंतर्गत आती है। इसमें का बी ऑप्शन। 19 का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग शरीर के किस भाग में किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग कंधों पर, उंगलियों दोनों पर किया जा सकता है। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? देखो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य जो कि O2 को ग्रहण करता है और CO2 को जो है निकालता है बाहर। तो इसमें शरीर से जो निकलता भी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें का डी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो कहोगे ऑक्सीजन पहुंचाता है। इसमें का सी। 22 नंबर क्वेश्चन का
सी है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा किन कार्यों में भी मदद करता है, तो कहोगे बोलने में भी मदद करता है, इसमें का पहला है। फिर है दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं आपको बताना है, तो इसमें बच्चों जो है 3 लोब होते हैं, इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। 2 बाएं होते हैं, ठीक है, चलिएगा। अगला देखिएगा 3 इसमें लोब होते हैं बच्चों। अगला भी आपका है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है या फिर नहीं मिलती तो अवस्था को हम श्वास अवरोध कहते हैं, इसमें का, ठीक है, अपोक्सिया जिसको कहा जाता है, इसमें का बी। 25 नंबर क्वेश्चन के बच्चों बी है। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे उसको रखना चाहिए, तो पीठ के बल, इसमें का राइट होगा आपका पहला। फिर है कि चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है, तो कहोगे श्वास नली में, इसमें का बी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि दमा के क्या लक्षण हैं, तो सभी इसके लक्षण जैसे कि छाती में जकड़न, खांसी, अचानक हांफना, ये सभी क्या है इसके सिम्टम्स हैं, इसमें का डी लगाओ। फिर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया हम इसको कहते हैं जैसे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो वह जो स्थित होती है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, इसमें का पहला। फिर है मानव हृदय का वजन कितना होता है, ठीक है, तो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक का, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बच्चों, तो 4 चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में 4 होते हैं चैम्बर, इसमें का सी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों जो आता है फेफड़ों के माध्यम से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क से रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है, तो स्ट्रोक का खतरा हो सकता है बच्चों, इसमें का पहला। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि नुकीली चीज घुसने से होने वाला जो पंचर है, जो घाव है, वो पंचर घाव कहलाता है, इसमें का आपका डी ऑप्शन। फिर है अक्ष तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो सिर से है, मस्तिष्क से, इसमें का सी। 35 का राइट आपका सी है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार आप रोकोगे, तो साफ कपड़े से जो है दबाव देकर, इसमें का सी है। फिर है 2 भारी वस्तुओं से दबने वाली जो इंजरी होती है इसको हम क्रॉस इंजरी कहते हैं, इसमें का बी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। देखो घाव की श्रेणी में फ्रैक्चर बच्चों नहीं आता, क्योंकि फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाती है, तो ये घाव की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसमें का पहला। अगला देखिएगा कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 206 है, इसमें का सी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपको बताना है। तो बच्चों इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, रेशेदार जोड़, उपास्थि और श्लेष जो कि जोड़, इसमें का तीसरा बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन का तीसरा, मतलब जो है 3 इसके जोड़ के प्रकार, इसमें का दूसरा जो कि ऑप्शन राइट है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि हिंज संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बच्चों जो हिंज जो संधि है इसको हम कब्जेदार संधि के नाम से जानते हैं, इसमें का पहला है। फिर है कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। तो इसको जो है 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया बच्चों, एक है स्लेटन, स्मूथ और जो है कार्डिक। अगला ऑप्शन देखिएगा 43 नंबर है कि ओ पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य को करती हैं वो किस नाम से जानी जाती है, तो बिना थके हुए जो कार्य करते हैं बच्चों उसको हम हृदय पेशी कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल आती है हड्डी, ठीक है, उसे जो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बच्चों हम खुला जो कि फ्रैक्चर कहते हैं या फिर संयुक्त, इसमें का डी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम गेन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से, इसमें का डी है। फिर है शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है, ठीक है, तो ये जो वजन होता है बच्चों ये होता है कंकाल पेशी या जो ऐच्छिक पेशी के कारण, इसमें का सी। 46 का रेट आपका सी है। फिर आपका 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो जोड़ है बाल और जो सॉकेट संधि है, इसमें का ए। फिर है निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है,
आपको बताना है। देखो थायराइड इसका बच्चों हिस्सा नहीं है, और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और जो कि सेंसरी न्यूरॉन ये सभी हैं, लेकिन थायराइड इसका नहीं है, ठीक है। इसमें का डी। फिर है निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कहोगे तंत्रिका तंत्र। कौन करता है? कहोगे तंत्रिका तंत्र। इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो कहोगे न्यूरॉन को कहते हैं। इसमें का पहला 50 का पहला है। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, या जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? तो कहोगे मस्तिष्क में पाया जाता है। इसमें का डी। 51 का डी है। फिर 52 नंबर आपका क्वेश्चन कि न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं? आपको ये बताना है। न्यूरॉन बच्चों 3 इसके टाइप्स होते हैं। इसमें का सी। फिर है इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? आपको बताना है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है सेरेबलम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम ये सभी क्या है? मस्तिष्क के भाग। लेकिन नेफ्रॉन बच्चों ये मस्तिष्क का भाग नहीं है, बल्कि ये तो किडनी की क्रियात्मक इकाई है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन देखिएगा 54 नंबर है। अगर कोई निम्न रक्त शर्करा के कारण, मतलब जो किसी को यदि शुगर जो कि कम हो उसका हो गया और वो जो है बेहोश हो गया है, तो उसको प्राथमिक उपचार में आप क्या उसको खिलाओगे, क्या पिलाओगे? तो कहोगे उसको ग्लूकोज देंगे। बिल्कुल, ग्लूकोज जो कि उसकी शर्करा लेवल को मेंटेन करेगा और उसका जो अच्छा जो कि उसका स्वास्थ्य हो जाएगा। इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है? बच्चों आपको बताना है, ठीक है। देखो इसमें कौन से सिर की चोट नहीं है आपको ये बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें बच्चों जो है जो स्ट्रेन है ये सिर की चोट नहीं है। इसमें कब लगाओ? राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर है मानव के संपूर्ण गेस्टो स्टाइनल जो ट्रैक है ये लगभग कितना लंबा होता है? तो 9 मीटर का। इसमें का बी ऑप्शन है। फिर कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है? आपको बताना है। तो कहोगे आग्नेयाशय बनाए रखता है। इसमें का बी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं? तो कहोगे लीवर को। इसमें का बी होगा। फिर है कि दस्त की वजह से शरीर में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है? तो कहोगे पानी की। इसमें का बी। फिर है भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? देखो फूड पॉइजनिंग से जो प्रभावित होता अंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो पाचन तंत्र। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं? उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसमें का पहला 61 का पहला है। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि किसी एसिड या क्षार से जल जाना ये किस प्रकार का बर्न है? तो उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं बच्चों। इसमें का सी। 62 का राइट आपका होगा सी। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन कि निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली जो थकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम हीट एक्सॉस्ट कहते हैं। इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 63 का डी। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि शरीर का तापमान जो कि 98.6 होता है सामान्य व्यक्ति का तापमान फ़ारेनहाइट, यदि इससे अधिक हो जाए तो आपको बुखार हो जाएगा। यदि जो है 95 से यदि नीचे गिर जाए तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया क्या है? इसमें व्यक्ति को कांपने लगता है, उसको ठंडी लगने लगती है। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि जहर शरीर के किन माध्यम से प्रवेश कर सकता है शरीर में? देखो शरीर में जहर जो है निकलने से भी जो कि फैल जाएगा शरीर में, सूंघने से भी फैल सकता है, त्वचा के माध्यम से भी फैल सकता है, ये सभी माध्यम से फैल सकता है। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती है? तो देखो इसमें जो मीठा पानी है विषाक्त नहीं हो सकता है, और सभी इसमें के जो विषाक्त हो सकते हैं, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर है कि अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती है? तो कहोगे तंत्रिका तंत्र को। इसमें का पहला 68 का पहला है। फिर 69 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या उपलब्ध नहीं हो पाता बच्चों? तो कहोगे ऑक्सीजन, क्योंकि जो कि फेफड़े ऑक्सीजन को ही परिवहन करते हैं, उसको जो कि पूरे शरीर में भेजते हैं। फिर आपका 70 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है? आपको बताना। तो बच्चों इसमें जो वीट कलर है ये प्रवेश कर सकता है। इसमें का डी लगाओ। फिर है कि प्रभावित को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथों को किससे धोना चाहिए बच्चों? तो अपने साबुन से भी धो सकते हो, हैंड वॉश, सैनिटाइजर सभी माध्यम से। इसमें का डी। फिर है कि कीट के काटने पर यदि जो खुजली हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? यदि खुजली हो रही तो आपको जो कि कैलामाइन लोशन या जो है बेकिंग सोडा आपको पेस्ट इसका लगाना है। इसमें का बी। फिर है कि सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है बच्चों, तो कहोगे ये जो है नीला होने लगता है, ठीक है। इसमें का बी।
फिर आपका है कि जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा जो है पहले करें। तो जानवर के काटने पर सबसे पहले आपको घाव को पानी और साबुन से आपको धोना है, इसमें का पहला। फिर है हमारे शरीर में मुख्य रूप से संवेदी अंग है बच्चों। तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 76 नंबर की, कौन जो है संवेदी अंग नहीं है बच्चों। देखो आँख, नाक और कान ये तो संवेदी अंग है, लेकिन गला कोई भी संवेदी अंग नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर है आँख के पारदर्शी हिस्से को बच्चों हम क्या कहते हैं? इसको कार्निया कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं बच्चों? तो आंतरिक कान में, इसमें का सी। 78 का सी। फिर आपका 77 जो कि 78 हो गया। फिर 79 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों है? तो त्वचा बच्चों जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। उसके बाद आपकी लीवर होगा दूसरा अंग। ठीक है, तो त्वचा इसमें लगाइएगा। फिर है कि कौन सी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती है? तो भैया शीशा, कील, कांटा ये सभी क्या है? त्वचा में घुस सकती हैं और घाव भी दे सकती है, इसमें का डी। फिर है कि किस आयु वर्ग में यातायात की जो चोटें होती सबसे ज़्यादा होती है? तो 15 साल से लेकर के 29 साल के जो बच्चे होते हैं ये सबसे ज़्यादा यातायात की दुर्घटनाएं करते हैं, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर यौन शिक्षा बच्चों किस उम्र में जरूरी है? तो हर उम्र में जरूरी है बच्चों, इसमें का डी। फिर है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एफरेंसेस एक्ट ये जो है बच्चों ये कब लागू हुआ था? तो ये जो है 2012 में बच्चों। ये जो है 22 मई 2012 को ये पारित हुआ था और 14 नवंबर को इसको जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में खून को कौन सा अंग भैया फिल्टर करता है? आपको बताना है। तो कहोगे किडनी करती है, इसमें काशी। फिर है प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण क्या है भैया? ये सभी इसके गुण है आत्मविश्वास से, प्रशिक्षित से निर्णय लेने वाला हो, इसमें का डी। फिर है कि पट्टी की गांठ का तरीका क्या भैया? तो रीफ और गन्नी गांठ ये दोनों इसके तरीके, इसमें का सी। सुरक्षित पट्टी बच्चों तो कॉटन सिंथेसिस दोनों ये हैं, इसलिए इसमें का डी। फिर है उल्टी आने पर कौन सी दवा दी जाती है बच्चों? तो जो कि एविन दी जाती है, इसमें का राइट होगा बी। फिर है शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है तो ये लक्षण भैया है लकवा मारने का, इसमें का पहला। हाथ और पैर का अचानक बेकाबू या कांपना या हिलना ये क्या है? ये मृगी का लक्षण है, इसमें का पहला। फिर आपका है एंटीवेनम किसकी सहायता से तैयार किया जाता है बच्चों? तो सांपों के जहर से, क्योंकि एंटीवेनम जो है सांपों के काटने पे दिया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, तो सांपों से ही तैयार किया जाता है बच्चों। अगला देखिएगा 92 है कि ब्रिज डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग बाहर निकलता है? तो क्योंकि दोनों पैर, इसमें का पहला है। फिर है लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लड़कों का सेक्स हार्मोन्स क्या है? तो कहोगे टेस्टोस्टेरोन है। फिर है लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन्स कौन सा बच्चों? तो कहोगे एस्ट्रोजन है लड़कियों का सेक्स हार्मोन, इसमें का सी। फिर आपका है बेहोश व्यक्ति की सांस कितने समय के लिए चेक करना चाहिए? तो 10 सेकंड से अधिक नहीं आपको चेक करनी चाहिए, इसमें का पहला। अत्यधिक रक्तस्राव से हो जाएगा आघात, ठीक है, इसमें का पहला। शौक लग सकता है, 96 का बच्चों पहला है। फिर है कि 3rd डिग्री बर्न, देखो 3rd डिग्री बर्न में बच्चों त्वचा पूरी तरह से जल जाती है और कोई भी दर्द आपका नहीं होता है 3rd डिग्री बर्न में, ठीक है। और 2nd डिग्री बर्न होता है जली त्वचा, इसमें दर्द होता है 2nd डिग्री बर्न में। और 1st डिग्री बर्न में जो बच्चा होता है केवल उसमें की ऊपरी पर जो है जलती है, झुलसती है, ठीक है। अगला देखिएगा मानसिक रोग है, तो न्यूरोसिस जो है बच्चों एक मानसिक रोग है, इसमें का बी है। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बच्चों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसमें का बी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। उससे पहले आपको बता दूं पेपर आज आपका हो जाएगा, तो पेपर तुरंत ही आपको भेजना है इस नंबर पे, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोल अपने आप सही मार्क्स भर के आए हुए हैं। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ऑनली आपको व्हाट्सअप करके अपना पेपर आपको सेंड कर देना है, मैं उसके आंसर कीजिए करा दूंगा। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2022 में भैया? 22 में कितना था? तो 7.5 था, ठीक है, इसमें का बी। तो इतने आपके 100 क्वेश्चन थे। सेकंड क्लास है बच्चों, दोनों क्लास आपको देख के जाना है, मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। आज आपका मां सेकेंडरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का भी पेपर लगा हुआ है, उसकी क्लास मैंने करा दी है, आप ये भी क्लास देख के जाइएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन जो आपके कवर होंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।